गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले कोई एक आध चीज़ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने नेटवर्क एनालिसिस के नेटवर्क सिंथेसिस चैप्टर के बेसिक कोर्स में पहले लेक्चर में सीखा था। उस कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने वहाँ पे क्या सीखा था कि z ऑफ s या y ऑफ s करके आपको फंक्शन हो और आपको पहचानना हो कि ये फंक्शन ZLC फंक्शन है या YLC फंक्शन है। तो आप कैसे पहचानेंगे? ZRC फंक्शन है या YRL फंक्शन है या ZRL फंक्शन है या YRC फंक्शन है। तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है सिंपली एज z ऑफ s और आपसे पूछा गया है बताइए वो फंक्शन है क्या, वो फंक्शन बना किससे है, LC एलिमेंट से, RC एलिमेंट से या RL एलिमेंट से। तो आप कैसे बताएंगे? ये हमने नेटवर्क एनालिसिस के नेटवर्क सिंथेसिस चैप्टर के बेसिक कोर्स में डिस्कस किया था। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कैसे बताएंगे? बाय ड्राइंग द पोल जीरो प्लॉट ऑफ गिवन z ऑफ s और y ऑफ s फंक्शन। इनका आप पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो z ऑफ s फंक्शन है ये बना किससे है, LC से, RC से या RL से। और एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी उस कोर्स में, बेसिक कोर्स में, कि हम यहाँ पे जितने भी फंक्शंस बनाना सीखेंगे हमारे नेटवर्क सिंथेसिस में वो या तो L और C से बने होंगे या R और L से बने होंगे या R और C से बने होंगे। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था नेटवर्क सिंथेसिस के आपके हमारे इस इंजीनियरिंग कोर्स में हम कभी भी नहीं देखेंगे, कुछ सर्किट बनाना नहीं सीखेंगे जो R, L और C तीनों से बना हो एक साथ। जो हमारी रेंज रहेगी, जो हमारी लिमिट रहेगी वो रहेगी कि हमारा जो सर्किट हम बनाना सीखेंगे या पहचानना सीखेंगे वो दो ही एलिमेंट से बना होगा, या L और C से या R और L से और R और C से। और कैसे पहचानेंगे कि गिवन z ऑफ s या y ऑफ s का फंक्शन किससे बना हुआ है, LC से, RL से, RC से, बाय ड्राइंग द पोल जीरो प्लॉट। तो देखिए ये इस तरह का पोल जीरो प्लॉट इंडिकेट करता है कि आपका गिवन फंक्शन क्या है। देखिए अगर आप पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं अपने गिवन फंक्शन का, z ऑफ s का या y ऑफ s का, और पोल जीरो प्लॉट इस तरह से ड्रॉ हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आपका जो फंक्शन है वो कौन सा है, ZRC है या YRL है। और सिमिलरली आप पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं अपने गिवन फंक्शन का, तो उसके पोल जीरो प्लॉट कुछ इस फैशन में ड्रॉ होते हैं। यहाँ पे फैशन क्या देख सकते हैं? एक तो यहाँ पे इंटरलेसिंग वर्ड यूज़ होता है, वर्ड का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग। यहाँ आप देख सकते हैं पोल ज़ीरो आपस में ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो पोल अगर आएगा सबसे पहले तो वो फंक्शन आपका z ऑफ s का कौन सा होगा, ZRC या YRL का। सिमिलरली अगर ज़ीरो पहले आएगा तो वो फंक्शन कौन सा होगा आपका, YRC का, या z ऑफ s का फंक्शन गिवन होगा तो या ZRL का होगा। और सिमिलरली अगर आपका ये आ गया रियल एक्सिस या आ गया आपकी इमेजिनरी एक्सिस, अगर आपके पोल जीरो प्लॉट्स इस तरह से इंटरलेस हो रहे हो, ऑल्टरनेट कर रहे हैं ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो वो फंक्शन कौन से होंगे, ZLC या YLC। इन दोनों केस में इमेजिनरी एक्सिस पे इस तरह से ऑल्टरनेट कर रहा हो, पोल पहले आए या ज़ीरो पहले आए, कोई भी केस हो सकता है आपका वो। ये केस आपका ZLC का भी हो सकता है, YLC का भी हो सकता है। सिमिलरली ये केस भी आपका ZLC का भी हो सकता है और YLC का भी हो सकता है। LC फंक्शंस गिवन फंक्शन आपका LC फंक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? इमेजिनरी एक्सिस पे आपके पोल और ज़ीरो ऑल्टरनेट कर रहे होंगे कुछ इस फैशन में। यहाँ पे एक चीज़ और सीखी, इन दोनों में एक फ़र्क है। LC इम्पीडेंस या एडमिटेंस फंक्शन में एक चीज़ मैंडेटरी होती है, शुरुआत जो है आपकी ओरिजिन से होनी चाहिए। आपका पहले पोल है या ज़ीरो है दैट डजंट मैटर इमेजिनरी एक्सिस पे, लेकिन पहला पोल या पहला ज़ीरो आपका ओरिजिन पे होना चाहिए। ऐसा कुछ आपके
ये ZRC और YRL के केस में नहीं होता। आपका ZRC के केस में पोल पहले आना चाहिए और पोल आपका ओरिजिन से शुरू होने की जगह इस तरह से भी शुरू हो सकता है। एंड सिमिलरली YRC और ZRL के केस में भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो ज़ीरो आना है पहले वो ओरिजिन पे आए। द नेसेसरी कंडीशन इज कि पहले ज़ीरो आना चाहिए, फिर ऑल्टरनेट करते हुए इस तरह से पोल आना चाहिए एंड में। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका ज़ीरो ओरिजिन में हो इन केस ऑफ YRC एंड ZRL, लेकिन ZLC और YLC के केस में इट इज़ मैंडेटरी ओरिजिन पे आपका पोल या ज़ीरो जो शुरुआत होती है आपके पोल ज़ीरो प्लॉट की, पहला पोल या पहला ज़ीरो आपके ओरिजिन पे ही आना चाहिए, तभी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर अ फंक्शन टू बी LC फंक्शन। बट ऐसा RC और RL के केस में, ZRL और ZRC, YRL YRC के केस में नहीं है। शुरुआत थोड़ी पीछे से भी हो सकती है, दो इट इज़ नेसेसरी कि नेगेटिव रियल एक्सिस पर ही आपके सारे के सारे पोल ज़ीरो प्लॉट होने चाहिए। इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका पोल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो वी कैन नॉट कमेंट कि ये फंक्शन कौन सा है, ZRC है ZRL है। ये फंक्शन डेफिनेटली ZRC ZRL नहीं है। ZRC हो या ZRL हो, द कंडीशन इज़ नेसेसरी कि आपके पोल ज़ीरो प्लॉट ऑल्टरनेट करने चाहिए ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। एंड फॉर योर LC फंक्शन द नेसेसरी कंडीशन इज़ योर पोल एंड जीरोस शुड ऑल्टरनेट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं होना चाहिए आपका कोई भी पोल या कोई भी ज़ीरो। चलिए अब इस डिस्कशन के बाद ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये गिवन है कि आपका ये जो फंक्शन है Z(S) है। आपसे पूछा गया है ये Z(S) इम्पीडेंस फंक्शन कौन सा है, LC फंक्शन है, RL फंक्शन है, ZLC है, ZRL है या ZRC है, ये आपको बताना है, या ZRLC है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं और सिर्फ हम वहीं से बता पाएंगे कि ये जो Z(S) फंक्शन है ये कौन सा है, ZLC, ZRL या ZRC। तो इसका पोल ज़ीरो प्लॉट कैसे आ जाएगा। सबसे पहले एक यहाँ पे एस प्लेन बना लीजिए। ये आ गया आपका एस प्लेन, ये आ गया आपका J(ω) और ये में से इमेजिनरी एक्सिस और ये आ गया आपकी रियल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ करने के लिए पोल्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स। तो यहाँ पे एक पोल आ जाएगा आपका एट S = 0 और एक पोल आपका आ जाएगा एट S = J√2। तो एक पोल कहाँ आ रहा है आपका 0 पे, एक पोल आ रहा है आपका J√2 पे। सिमिलरली ज़ीरोज़ देखिए आपके ज़ीरोज़ कहाँ पे हैं, ज़ीरोज़ क्या होते हैं न्यूमरेटर के रूट्स। तो कहाँ पे लाई कर रहे हैं आपके न्यूमरेटर की रूट्स, ज़रा देखिए। और एक आ जाएगा आपका √-1 को आप आयोटा लिखते थे, आपको याद होगा 11th-12th में। यही आयोटा हमारा J ऑपरेटर भी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इसे आयोटा या आई से डिनोट नहीं करते √-1 को, हमने यहाँ पे इसे J ऑपरेटर नाम दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई इज़ यूज फॉर करंट। तो अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में √-1 को, दैट्स वाई आई वॉज टेकन वेरी स्ट्रांगली बाय द करंट। सो इसलिए इसे J से डिनोट कर देते हैं √-1 को। सो √-3 कैन बी रिटन एज J√3। तो एक ज़ीरो आ गया आपका J√1 पे और एक ज़ीरो आपका आ गया J√3 पे। तो ये आ गया आपका पोल ज़ीरो प्लॉट का डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल जो ज़ीरोस आपस में ऑल्टरनेट कर रहे हैं
पोल आपका प्रॉपर ओरिजिन से शुरू हो रहा है और आपके पोल्स और जीरोस ऑल्टरनेट कर रहे हैं ऑन इमेजिनरी एक्सिस. सो योर z ऑफ s इज ZLC फंक्शन. चलिए अब ये MCQ देखिए. इसमें भी हमें क्या करना है, हमें कहा गया है ये नेटवर्क फंक्शन आपको गिवन है. नेटवर्क फंक्शन क्या होता है रिवाइज कर लेते हैं. एक बार आपको बता दूं फंक्शन क्या होता है. इस तरह से आप कुछ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं. इस सिंगल वर्ड को कहते हैं टर्म और इस तरह की टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया आपका फंक्शन. और नेटवर्क फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं एक और फंक्शन से, जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है दैट शुड बी द आउटपुट और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है दैट शुड बी इनपुट. और ये जो फंक्शन है दिस शुड बी इन एस डोमेन और डिनोमिनेटर शुड ऑल्सो बी इन एस डोमेन. तो आउटपुट बाय इनपुट इन एस डोमेन इज कॉल्ड एस नेटवर्क फंक्शन विथ कंडीशन गिवन कि आपका इनिशियली जो सिस्टम था वो एट रेस्ट था. सो नेटवर्क फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इन एस डोमेन विथ कंडीशन गिवन दैट योर सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट. तो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क फंक्शन दिया गया हुआ इस तरह से और आपसे पूछा गया ये नेटवर्क फंक्शन क्या है, RL इम्पीडेंस है, RC इम्पीडेंस है, या इस तरह से दो और ऑप्शन दिए गए हैं YRL एडमिटेंस है या ZRC इम्पीडेंस है. सिमिलरली ZRL इम्पीडेंस है या YRC इम्पीडेंस है. तो आपको ये बताना है. तो कैसे बताएंगे, अगेन विद द हेल्प ऑफ पोल ज़ीरो प्लॉट. तो चलिए इस नेटवर्क फंक्शन के लिए पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ कीजिए. तो पोल ज़ीरो प्लॉट किस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, सबसे पहले एक काम कीजिए, यहाँ पे एस प्लेन ड्रॉ कीजिए. ये आ गई आपकी जे ओमेगा एक्सिस और यू में कॉल्ड इट इमेजिनरी एक्सिस और ये आ गई आपकी रियल एक्सिस. यहाँ पे देखिए सिस्टम में आपके पोल्स क्या आ जाएंगे, एक पोल आ जाएगा आपका s इक्वल टू -1 पे, एक आ जाएगा -3 पे और सिमिलरली ज़ीरो क्या आ जाएगा आपका s इक्वल टू -2 पे. तो पोल आ गया आपका ये एक -1 पे, ज़ीरो आ गया आपका ये एक -2 पे और सिमिलरली एक पोल आ गया आपका ये -3 पे. तो इस तरह के फंक्शंस अगर कौन से होते हैं, पोल से स्टार्ट हो रहा हो, इंटरलेस होता हुआ पोल ज़ीरो पोल ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस स्टार्टिंग विद पोल. तो ये कौन से फंक्शंस होते हैं, ZRC या YRL. सो योर आंसर इज C. Your function is either ZRC or you may call it as YRL. चलिए अब ये MCQ सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें क्या करना है, पोल्स और जीरोस हमें गिवन है किसी इम्पीडेंस फंक्शन के. पोल्स क्या गिवन है आपको, एक है ओरिजिन पे पोल आपका, देन एक पोल है -2 पे. कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, सिमिलरली ज़ीरो कहाँ है आपके, एक -1 पे और एक ज़ीरो है आपका s+3 पे. तो ये बन जाएगा आपका इम्पीडेंस फंक्शन और यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय k. तो ये आ गया आपका फंक्शन. अब यहाँ पे k की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे ज़रा देखिए. आपको गिवन है z ऑफ इन्फिनिटी और यू मे कॉल इट एज z एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4. तो इस फंक्शन को देखिए एट इन्फिनिटी ये फंक्शन क्या बन जाता है, इन्फिनिटी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं किस एक्सप्रेशन में. सबसे पहले s को कॉमन लीजिए सारी ब्रैकेट्स से, एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से बनाइए. अब इस फंक्शन में s इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ये क्या बन जाएगा आपका फंक्शन
3/∞ कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 1 + 2/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, z ऑफ s एट s इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू k। और आपको z ऑफ इन्फिनिटी भी गिवन है, ये सेम ही बात होगी। आप z ऑफ इन्फिनिटी को इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, इट मीन्स सेम। z इन्फिनिटी कितना गिवन था, 4। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, k। सो वी कैन से k इज इक्वल टू 4। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, इन दोनों का कहने का एक ही मतलब है। सो k इज ओवर 4। तो z ऑफ s के इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू 4 डालें। s+1 s+3 डिवाइडेड बाय s इंटू s+2। यहाँ k की वैल्यू 4 डालने पे आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए तो आपका z ऑफ s का फंक्शन क्या बन जाएगा, 4s² + 16s + 12 डिवाइडेड बाय s² + 2s। तो आपको यहाँ पे इस MCQ में पोल्स और जीरोस गिवन थे फंक्शन के लिए, और आपको z इन्फिनिटी गिवन था, और आपसे z ऑफ s का एक्सप्रेशन पूछा गया था। सो योर आंसर इज D फॉर योर z ऑफ s, जिसके आपको पोल्स और जीरोस गिवन थे और आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाने को कहा गया था। सो D इज योर आंसर। चलिए अब ये MCQ कहते हैं, यहाँ पे आपको ये 4 z ऑफ s इम्पिडेंस के फंक्शंस गिवन है और आपसे पूछा गया है इनमें से बताइए कौन कौन सा फंक्शन ZLC या YLC फंक्शन है। तो कैसे पता चलेगा, इम्पिडेंस और एडमिटेंस क्या होते हैं, इम्पिडेंस आपका रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट टर्म है और एडमिटेंस आपके कंडक्टेंस के इक्विवेलेंट टर्म है। सो वन इज रेजिस्टेंस टू द करंट एंड अदर इज ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। सो इम्पिडेंस और एडमिटेंस को इक्विवेलेंटली हम इमिडेंस भी कहते हैं। अगर आप कभी वर्ड पढ़ें इमिडेंस, दैट मीन्स वो आपसे इम्पिडेंस और एडमिटेंस दोनों के बारे में एक ही वर्ड में बात करना चाह रहा है। इमिडेंस इज वन वर्ड फॉर बोथ ऑफ दिस वर्ड, इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस। तो यहाँ से आपसे पूछा गया ये बताएं, यहाँ पे ये 3 फंक्शंस हैं z ऑफ s के, बताएं इनमें से LC फंक्शन कौन सा है। तो कैसे पता चलेगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ पोल जीरो प्लॉट। यहाँ पे फंक्शंस के लिए पोल जीरो प्लॉट बनाए और देखें किसका पोल जीरो प्लॉट इन अकॉर्डेंस विद द LC इमिडेंस फंक्शन बनता है। सबसे पहले पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं। सबसे पहले फंक्शन का, इस फंक्शन का कैसे बन जाएगा, देयर इज अ 0 एट ओरिजिन, इट्स ओके, देन देयर इज अ पोल एट j√2, then there is another pole at j2. s² + 4 means there is a root at -2j ± 2j। तो हम ऊपर वाला ही रेफर करेंगे सिर्फ। तो एंड देन s² + 6 = 0, s² = -6, s = √6, there is a 0 on j√6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल्स एंड जीरोस आर नॉट इंटरलेस्ड, मतलब ऑल्टरनेटली नहीं चल रहे। पोल जीरो होना चाहिए था आपका इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस पे, तब हम कहते हैं कि आपका ये जो गिवन फंक्शन है ये z ऑफ s, दिस इज एन LC फंक्शन। सो वन इज नॉट एन LC फंक्शन। लेट्स चेक फॉर द सेकंड वन। सेकंड वन के लिए कैसे चेक करेंगे, अगेन पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसे अवॉइड कर देते हैं, बाद में देखेंगे। थर्ड से शुरुआत करते हैं। थर्ड का पोल जीरो प्लॉट बनाइए।
थर्ड का पोल जीरो प्लॉट किस तरह से बन जाएगा? फर्स्ट देयर इज एन पोल ऑन j√2 sk + 2 इक्वल टू 0. इस तरह से निकालते हैं हम यहाँ पे पोल. सो एक पोल j√2 पे है, देन एक 0. सिमिलरली हम देख सकते हैं j2 पे है, देन एक पोल j√6 पे है, एंड देन एक 0 j√9 पे है. तो हम यहाँ से देख के कह सकते हैं पोल्स एंड जीरोस आर इंटरलेस्ड एंड आर ऑन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द एस प्लेन. लेकिन फिर भी ये हमारा एलसी फंक्शन नहीं है, ये वाला जेड ऑफ एस का केस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पोल्स और जीरोस शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन. एलसी इमिटेंस के केस में आपका जो पोल एंड जीरोस ऑल्टरनेट करने चाहिए इमेजिनरी एक्सिस पे, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. तो ऐसा नहीं है इस केस में. सो थर्ड इज ऑल्सो नॉट एन एलसी इमिटेंस फंक्शन. चलिए सिमिलरली फोर्थ के लिए चेक कीजिए. फोर्थ के लिए देखिए पोल जीरो प्लॉट में नहीं है. ये आ गया आपका एस प्लेन, ये आ गया आपका इमेजिनरी एक्सिस, और ये आ गया आपका रियल एक्सिस. यहाँ पे देखिए फोर्थ के अकॉर्डिंग देयर इज एन पोल ऑन ओरिजिन, then there is a 0 on j2, then there is again a pole at j√6, then there is finally a 0 at j√9. So poles and zeros are alternating in case of the fourth case and they are starting from the origin. तो ये हमारे LC इमिटेंस होने के लिए सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करता है. पोल्स और जीरोस आर ऑल्टरनेटिंग ऑन इमेजिनरी एक्सिस. सो फोर्थ इज LC emittance function. So from here we can see option B or D could be your answer. B कहता है तीनों चार दोनों ही LC emittance function है, इसलिए हमने चेक किया. This one is not an LC emittance function, so D is your answer. हमें यहाँ पे सेकंड के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी.